दुनिया में क्रिकेट में T20 क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसमें आप 2007 का T20 वर्ल्ड कप देख रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान फाइनल हुआ। तो जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान को शिकस्त दी और T20 का पहला चैंपियन बना, पहले राज करने लगा। उसके बाद जो कि इंडिया ने एक अपनी लीग स्टैंड की और उस लीग में तकरीबन 10 टीमें शामिल की इंडिया ने, जिसका नाम है IPL। तो IPL दुनिया की सबसे महंगी तरीन लीग्स है, जिसमें दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी खेलते हैं और सबसे बेहतरीन खिलाड़ी सेलेक्ट भी करते हैं इंडिया के जो चीफ सेलेक्टर्स हैं। तो जितनी भी फ्रेंचाइज हैं वो यही कोशिश करती हैं बेहतर से बेहतर हमारे पास खिलाड़ी हो, बेहतर से बेहतर परफॉर्म करे हमारी टीम को और हमारी टीम को चैंपियन बनवाए। तो जिसके लिए जो कि सबसे जो अच्छी क्रिकेट खेलता है, जो सबसे ज़्यादा रन बनाता है वह एक सीज़न के, उसको मिलती है ऑरेंज कैप। तो लिस्ट ऑफ ऑरेंज कैप विनर, तो मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि किस सीज़न में किस बैट्समैन ने ज़्यादा रन बनाए और किस बैट्समैन ने ज़्यादा कैप हासिल की और किस फ्रेंचाइजी के पास ज़्यादा कैप्स ऑरेंज कैप हैं। तो इसके बारे में आपको बताता हूँ। 2008 में जिस जो के विनर थे ऑरेंज कैप थे वो थे शॉन मार्श। तो शॉन मार्श उस टाइम 2008 के सबसे बेस्ट बैट्समैन थे जिन्हों को ऑरेंज कैप मिली। तो शॉन मार्श ने तकरीबन 11 इनिंग्स में 616 रन बनाए। तो 2008 की जो कि ऑरेंज कैप थी वो तो मिली थी शॉन मार्श को। तो शॉन मार्श ने तकरीबन 11 इनिंग में 616 रन बनाए। तो उसके बाद बात करते हैं जो कि 2009 की IPL के बारे में। तो 2009 की IPL में बहुत शानदार परफॉर्मेंस थी सबके, जो कि जितने भी बैट्समैन थे उसमें भी एक गोरे को कैप भी दी गई। तो दो जो कि मैथ्यू हैडन थे जो कि चेन्नई सुपर किंग्स की नुमाइंदगी कर रहे थे। तो चेन्नई सुपर किंग्स की जानिब से मैथ्यू हैडन ने 12 इनिंग्स में तकरीबन 572 रन बनाए। तो 2009 की जो ऑरेंज कैप थी वो थी मैथ्यू हैडन को मिली, जो कि सबसे ज़्यादा रनर अप थे मैथ्यू हैडन। उन्होंने तकरीबन 572 रन बनाए 12 इनिंग्स में। तो चेन्नई सुपर किंग्स को ये 2009 की कैप मिली। उसके बाद बात करते हैं दोबारा चेन्नई सुपर किंग्स को। 2010 की जो कि ऑरेंज कैप थी वो भी चेन्नई सुपर किंग्स को ही गई। तो चेन्नई सुपर किंग्स के 2010 के जो बेस्ट बैटर थे वो थे सचिन तेंदुलकर। तो सचिन तेंदुलकर आपको पता है दुनिया के बेताशा बैट्समैन, सबसे ज्यादा सेंचुरी का रिकॉर्ड रखने वाले सचिन तेंदुलकर थे ODIs में और टेस्ट में। तो T20 में इनका परफॉर्म करना बहुत ज़्यादा कुछ अहम था, क्योंकि वो T20 के फॉर्मेट्स के तकरीबन माया नाज तो प्लेयर नहीं थे, लेकिन उन्होंने तकरीबन 15 इनिंग्स में 618 रन बनाए सचिन तेंदुलकर ने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। तो ये दूसरी कैप थी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए 2010 की, जो कि ऑरेंज कैप सचिन तेंदुलकर को मिली। उसके बाद बात करते हैं जो कि दुनिया के बहुत ज़्यादा लंबे छक्के लगाने वाले, तो जिसके सबसे ज़्यादा छक्के हैं T20 में और सबसे ज़्यादा रन हैं T20 में। तो आपको पता चल गया होगा क्रिस गेल के बारे में। तो क्रिस गेल एक ऐसे बैट्समैन थे जिसका सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड हाईएस्ट का है IPL में। उनका तकरीबन 175 हाईएस्ट स्कोर है IPL में, वो आज तक किसी ने तोड़ा नहीं है। तो क्रिस गेल के जो 14,000 रन हैं वो भी अभी तक किसी ने रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, जितने भी दुनिया के नामवर क्रिकेटर हैं। तो ये जाती है RCB बंगलोर को। तो ये जो RCB की जानिब से क्रिस गेल ने तकरीबन 12 इनिंग्स में 608 रन बनाए। जो कि 2011 की बात करते हैं तो ये क्रिस गेल को ऑरेंज कैप दी गई थी, जिन्होंने तकरीबन 12 इनिंग्स में 608 रन बनाए, जो कि RCB की जानिब से खेल रहे थे क्रिस गेल। तो क्रिस गेल के बहुत ज़्यादा उम्मीदवार थे जो कि ऑरेंज कैप थे। तो 2011 की जो कि ऑरेंज कैप थी वो मिली थी क्रिस गेल को। तो अब करते हैं 2012 के एडिशन के बारे में, IPL के बारे में। तो 2012 में भी क्रिस गेल, तो बैक टू बैक अगर ऑरेंज कैप मिलना ये बहुत ज़्यादा खुशहाली बात है। तो ये बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंसेस और सर्विसेज RCB की जानिब से दी गई हैं। तो उसमें भी क्रिस गेल ने तकरीबन 14 इनिंग्स में 733 रन बनाए। तो ये भी सेकंड थे। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स को 2 कैप मिली ऑरेंज कैप। तो इसके बाद जो कि बैक टू बैक जो कि ऑरेंज कैप मिली वो RCB को मिली। तो RCB बेंगलोर को मिली, जिसमें 2 दफा ही क्रिस गेल का नाम आया। तो इसके बाद बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की। तो चेन्नई सुपर किंग्स ये तीसरी कैप अपनी वसूल करने लगा है 2013 के एडिशन में IPL में। तो उसमें माइकल हसी, तो जो माइकल हसी थे वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड प्लेयर थे। तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली है।
तो 2013 में माइकल हसी ने सबसे ज्यादा रन बनाया 733 आईपीएल में। 2013 के एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले माइकल हसी को ऑरेंज कैप मिली। तो ये भी चेन्नई सुपर किंग्स का ये तीसरी बार चेन्नई सुपर किंग्स को कैप दी गई। उसके बाद बात करते हैं 2014 के एडिशन के बारे में। तो ये पहला इंडियन थे जिनको मतलब के ऑरेंज कैप दी गई थी। तो ये उटापा को ये रंजीतू उटापा को जो कि 2014 के एडिशन आईपीएल में उसको कैप दी गई ऑरेंज कैप। तो कोलकाता किंग राइडर्स की तरफ से जो उटापा ने परफॉर्मेंस दी तो सबसे ज्यादा बेस्ट बैटर 2014 के ठहरे। उन्होंने तकरीबन 16 इनिंग्स में तकरीबन 660 रन बनाए। तो उन्होंने तकरीबन 16 इनिंग्स में 660 रन बनाए। तो ये कोलकाता किंग राइडर्स की तरफ से पहले बैट्समैन थे उटापा जिनको ऑरेंज कैप मिली। तो किंग राइडर्स की तरफ से ये पहले बैट्समैन थे उटापा जिनको ऑरेंज कैप मिली। इसके बाद 2015 की बात करते हैं जो कि लेफ्ट बैटर थे बेस्ट बैटर थे वो थे डेविड वार्नर। तो डेविड वार्नर ने सनराइज हैदराबाद की नुमाइंदगी करते हुए तकरीबन 14 इनिंग्स में 562 रन बनाए। तो बेस्ट बैटर थे 2015 के डेविड वार्नर जिन्होंने सनराइजर हैदराबाद की नुमाइंदगी करते हुए 14 इनिंग्स में 562 रन बनाए। तो 2015 की जो ऑरेंज कैप थी वो मिली थी डेविड वार्नर को। तो इसके बाद बात करते हैं आरसीबी की। तो आरसीबी को ये तीसरी कैप जा रही है जिन्होंने तकरीबन 973 रन बनाए। आरसीबी की जानिब से विराट कोहली को 2016 की ऑरेंज कैप मिली। विराट कोहली ने तकरीबन 16 इनिंग्स में 973 रन बनाए। तो ये सबसे ज्यादा 973 रन विराट कोहली के रिकॉर्ड हैं जो कि अभी तक किसी ने नहीं तोड़े। तो विराट कोहली ने तकरीबन 16 इनिंग्स में 973 रन बनाए आरसीबी की जानिब से। तो बेस्ट बैटर थे 2016 के विराट कोहली। तो इसके बाद बात करते हैं 2017 की। तो जो कि बेस्ट बैटर कौन थे 2017 के बेस्ट बैटर थे डेविड वार्नर। वो भी सनराइजर हैदराबाद की तरफ से जो कि 14 इनिंग में 641 रन बनाए। तो 2017 के जो बेस्ट बैटर थे वो भी थे डेविड वार्नर। तो डेविड वार्नर बैक टू बैक 2 दफा ऑरेंज कैप ले चुके हैं। तो उन्होंने तकरीबन 14 इनिंग में 641 रन बनाए। तो इसके बाद फिर बात करते हैं वो भी सनराइजर हैदराबाद की तरफ से खेले हैं। 2018 का जो एडिशन था वो भी ऑरेंज कैप जो कि चौथी ऑरेंज कैप सनराइजर हैदराबाद को जा रही है वो थे कैन विलियमसन। तो कैन विलियमसन ने तकरीबन 17 इनिंग में 735 रन बनाए। तो 2018 के जो बैट्समैन थे वो थे कैन विलियमसन। तो कैन विलियमसन ने बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस दी। तो 2019 की जो ऑरेंज कैप थी वो भी डेविड वार्नर को जा रही है। तो डेविड वार्नर ने तकरीबन 12 इनिंग्स में 692 रन बनाए। तो ये तकरीबन तीसरी जो कि ऑरेंज कैप है सनराइजर हैदराबाद की तरफ से बैक टू बैक मिल रही है वो डेविड वार्नर थे। तो ये चौथी सनराइजर हैदराबाद की कैप थी। तो तीसरी थी डेविड वार्नर की। तो डेविड वार्नर तकरीबन 12 इनिंग में 692 रन बनाए। तो उसके बाद बात करते हैं 2020 की जो बेस्ट बैटर थे वो कौन थे। तो वो जो 2020 के थे वो के राहुल थे। तो के राहुल ने किंग्स पंजाब की तरफ से खेलते हुए तकरीबन 14 इनिंग्स में 670 रन बनाए। तो बेस्ट बैट्समैन ठहरे के राहुल 2020 के। तो उसके बाद बात करते हैं 2021 की चेन्नई सुपर किंग्स की। तो ये तीसरी कैप चेन्नई सुपर किंग्स को जा रही है ऑरेंज कैप। तो उनके गिग वार्ड ने तकरीबन 16 इनिंग्स में 635 रन बनाए। तो ये तीसरी चेन्नई सुपर किंग्स को कैप जा रही है। तो जो ऑरेंज कैप बेस्ट जो बैटर थे 2021 के वो थे रिंकू गिगवार्ड। तो गिगवार्ड ने तकरीबन 16 इनिंग्स में 635 रन बनाए। तो 2022 की बात करते हैं जोस बुटलर की जो कि पहले राजस्थान रॉयल के बैटर थे जिन्होंने ऑरेंज कैप हासिल की। जोस बुटलर ने तकरीबन 17 इनिंग्स में 863 रन बनाए। तो कमाल की परफॉर्मेंस दी 2022 में जोस बुटलर ने। तो इसके बाद अगर जिनको कैप नहीं मिली वो थे मैं आपको बताता हूँ कि जिस जो कि मिली फ्रेंचाइज है उनको कैप दी नहीं गई। तो उनके जो बेस्ट बॉलर थे वो आए नहीं। एक थे दिल्ली कैपिटल के पास एक भी ऑरेंज कैप नहीं है। तो दिल्ली कैपिटल की तरफ से खेलते हुए किसी भी बैटर को ऑरेंज कैप नहीं मिली। तो ये मेरा जो जितने भी दुनिया की बेस्ट लीग थी आईपीएल ये मेरे बात शेयर करने का था। 2008 से लेकर 2023 तक किस बैटर को जो कि किसने परफॉर्मेंस दी तो किसको
ऑरेंज कैप दी गई। तो मैंने इंशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ वीडियो बनाई है। तो ये अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगी है तो ख़ास तौर पे ये मैं इंडिया फैंस के लिए बनाई है और पाकिस्तान फैंस के लिए। तो उनको पता होना चाहिए कि 2008 से लेकर 2023 तक किस बैटर्स को जो कि वन बाई वन जो कि सीजन के बेस्ट बैटर थे तो किस किस को ऑरेंज कैप मिली है। तो ये अगर मैंने वीडियो बनाई तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।